अरे भाई, कितनी देर और लगेगी? हम लड़की देखने जा रहे हैं, शादी करने नहीं। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। आ रही हूँ, सरोज जी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली। मुकुंद जी उनकी पत्नी सरोज जी के एक बेटा रजत और एक बेटी काजल हैं। रजत बैंक में मैनेजर है और काजल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। दोनों ही शादी लायक हो गए थे, इसलिए दोनों के लिए रिश्ते देखे जाने लगे। आज सभी रजत के लिए लड़की देखने जा रहे थे। लड़की माया सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के पद पर काम करती है। तय समय पर सभी लड़की वालों के घर पहुंच गए। चाय नाश्ते के बाद माया को बुलाया गया। माया रजत को एक नज़र में ही भा गई। मुकुंद और सरोज जी को भी माया सुलझी और समझदार लगी। रजत और माया को बात करने दूसरे कमरे में भेज दिया गया। रिश्ता लगभग तय था। दोनों के जाने के बाद मुकुंद जी बोले, भाई साहब, रजत का तबादला हर 5 साल में दूसरे शहर में होता रहता है। ऐसे में माया कहाँ उसके साथ घूमती रहेगी। हम चाहते हैं बहू हमारे साथ रहे, फिर उसकी भी नौकरी यहीं है। हाँ, छुट्टियों में रजत के पास चली जाया करेगी। बिना भूमिका बांधे मुकुंद जी बोले, भाई साहब, शादी बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। जब वो ही साथ नहीं रहेंगे तो शादी करने का क्या मतलब। वैसे भी माया को किसी भी सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। माया के पापा बोले, लेकिन भाई साहब, हमारी भी बहू से कुछ उम्मीदें हैं। बहू घर आएगी तो घर गृहस्थी के साथ साथ हमारी सेवा देखभाल करेगी। इस बार सरोज जी बोली, बहन जी, हमारा यही मानना है कि शादी के बाद पत्नी पति के साथ ही रहे तो अच्छा है, फिर जैसे बच्चे चाहें। मुकुंद जी और सरोज जी को माया के पापा की बात अच्छी नहीं लगी। 1-2 दिन में बताते हैं, तब तक आप भी सोच लीजिए। चलते हुए मुकुंद जी बोले, दीदी, लड़की कैसी लगी? घर पहुंचते ही सरोज जी की देवरानी नीलू बोली, लड़की तो ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी बेटी रजत के साथ ही रहे। इसमें क्या बुराई है दीदी? शादी के बाद साथ ही रहेंगे ना। नीलू, तुम भी कमाल करती हो। अरे, बहू से हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं। क्या सारी उम्र मैं ही गृहस्थी संभालती रहूं? मुझे भी कुछ आराम मिले। अगर बहू साथ चली जाएगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा? फिर अभी से दूर चली जाएगी तो उसमें परिवार और हमारे प्रति प्यार, अपनापन, विश्वास की भावना कैसे पनपेगी? तो क्या हमारी बात मानी तो ठीक, नहीं तो हमें नहीं करनी वहाँ रजत की शादी। देखना, पछताएंगे। ऐसा घर बार बार उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हर तरह से संपन्न परिवार है हमारा। हमारे घर जो लड़की आएगी उसके भाग जाग जाएंगे। बहू नहीं, बेटी बनकर राज करेगी वो। दीदी, बेटी और बहू के बीच फर्क आप शादी से पहले ही करने लगी तो शादी के बाद उसे बेटी कैसे बना पाएंगी? मैं समझी नहीं। दीदी, कुछ दिन पहले काजल को देखने लड़के वाले आए थे। उनका बेटा भी बाहर नौकरी करता था। उन्होंने भी यही सवाल पूछा था। आपने और भाई साहब ने क्या उत्तर दिया था, याद है ना? आपने कहा था कि हमारी बेटी की आपके बेटे से शादी हुई तो जहां पति रहेगा पत्नी भी वहीं रहेगी। अब जब माया के मम्मी पापा भी वही चाहते हैं तो आपको बुरा लग रहा है? सरोज जी सोचने पर मजबूर हो गई। ठीक ही तो कह रही है नीलू। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा घर और वर चाहते हैं। फिर वो माया के घर वालों पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नीलू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में, जैसे हम काजल की खुशी चाहते हैं वैसे ही वो लोग भी अपनी बेटी की खुशी ही चाहते हैं। फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं? हम रजत की शादी माया से ही करेंगे।